अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं नबीला कुकिंग होम में वाइट कोरमा। तो उसके लिए मैंने 3 प्याज चॉप कर लिए हैं, ये सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं 2 कप में ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ जो प्याज है वो डाल देती हूँ। आपने इसे अच्छी तरह से हल कर लेना है। वीवर प्याज को हमने हल्का सा पिंक करना है क्योंकि कोरमे की जो शक्ल है वो वाइट वाइट नज़र आए। देखिए प्याज तकरीबन हमारा लाइट पिंक हो चुका है। अब हम इसमें वीवर जब तक हमारा प्याज लाइट पिंक हो रहा है तो हम दही में जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना वो ग्राइंड कर लेते हैं। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने दही और सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ऐड कर रही हूँ वीवर। प्याज अदरक और लहसुन का जो कलर है वो हल्का हल्का आ गया है। अब मैं इसमें गोश्त डाल लेती हूँ। और इसे मिक्स कर लेते हैं। नमक और 1 चम्मच वाइट पेपर। अच्छा, अब हम इसमें 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच वाइट पेपर डाल लेते हैं और इसे हल कर लेते हैं। मैंने दही वाला पेज देखें व्यूवर्स, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और दही वाला जो पेस्ट है वो डाल देते हैं। डालने में और प्रेशर लगाएंगे 15 मिनट। व्यूवर्स देखें गोश्त को हमने भून लिया है। तो अब हम पानी डाल के इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। व्यूवर्स अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। ये देखें गोश्त हमारा बड़ा ज़बरदस्त गल गया है। मैंने इसी गोश्त का ऑयल उतार के ये कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम बाकी इसमें ऑयल में मैंने 3-4 टुकड़े दारचीनी के और सब्ज़ इलायची डाल दी है। 3-4 ही सब्ज़ इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं। व्यूअर्स ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है और जो मैंने इसके अंदर चीज़ें डाली थी वो भी मैंने कड़कड़ा ली हैं। अब इसमें मैं गोश्त डालती हूँ। वीवर नबीला कुकिंग होम में आज मैंने आपको बताया था कि मैं वाइट कोरमा बना रही हूँ।
तो जब तक हमारा ये कोरमा बन रहा है तो मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। हमारे घर में असल में मेहमान आ रहे हैं, तो ये मैं उनके लिए सारी कुकिंग कर रही हूँ। ये मैंने सैलेड तैयार किया है। व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे औलाद ऐसी नेमत से नहीं नवाजा था। ये अल्लाह ताला की कोई हिकमत ही थी। तो फिर मैंने 12 साल बाद अपने मियाँ की शादी की। 1 फरवरी लास्ट ईयर मैंने अपने मियाँ की शादी की, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा है, यानी कि मेरे मियाँ की जो दूसरी शादी है, तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा, जिसका नाम मैंने मोहम्मद सदीक रखा है। ये मेरी जो सास है ना, उनके अब्बा का नाम था, तो नाम भी मैंने रखा है। और बेटा भी मेरी जो मियाँ की दूसरी वाइफ है, उन्होंने मेरी गोद में डाल दिया था। असल में वो मेरी फ़र्स्ट कज़न है, मेरे चचा की बेटी हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यारे फूल से बेटे से नवाजा है, तो आज उस खुशी में उसके ननिहाल वाले उसकी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो मैं सुबह की किचन में मसरूफ़ हूँ। मैंने सारी चीज़ें खुद ही बनाई हैं। गोभी गोश्त बनाया है, सलाद बनाया है, वाइट कोरमा बनाया है, और मेरी देवरानी भी आई हुई थी इस्लामाबाद से, तो उसने आके मेरी हेल्प की, और बिरयानी उसने बनाई है। तो व्यूअर्स, मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं अपने बेबी की भी तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो साथ साथ मेरी हेल्प मेरी बड़ी नंद भी कर रही हैं, उसका भी चैनल चल रहा है इम्तियाज़ किचन। तो हम मिल के ये सारा कुछ अरेंज कर लेते हैं जब ज़्यादा मेहमान आते हैं। ये मेरी नंद पीछे से मुझे तंग कर रही है, जिसका एक चैनल चल रहा है इम्तियाज़ किचन, वो भी बहुत अच्छी कुक हैं। तो चलिए अब हम अपनी आंटी की तरफ आते हैं। देखें, हमारा वाइट कोरमा है वो तैयार होने के करीब ही है। क्रीम ऐड करें। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें क्रीम डाल देते हैं। व्यूअर्स, क्रीम थोड़ी सी वो जमी हुई है, वो फ्रिज में रखी गई थी, तो मुझे अचानक ही याद आया। बस इसी तरह ही ना, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी कुकिंग कैसी लग रही है। ये मैं क्रीम डाल देती हूँ। मुस्कान आधा कप दूध में चुप करें, आधा कप दूध। व्यूअर्स, आधा कप दूध। व्यूअर्स, बादाम मैंने दूध में ग्राइंड कर लिए थे। अब मैं इसे वाइट कोरमे में ऐड कर रही हूँ। और ये ज़ीरा डाल रही हूँ। अब हम 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं। व्यूअर्स, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, और देखें हमारा वाइट कोरमा कितना अच्छा तैयार है। अब अदरक, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी और कहानी कैसी लगी। मैं आपके व्यूज़ का इंतज़ार करूँगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मैनू पता ही नहीं क्या तस्वीर